पार्टी के नेता महामहिम राजपाल से मिलने का काम किए हैं। इसकी जांच सीबीआई से कराने की बात हो रही है। जानबूझ के खोज के हमारे नेताओं को चिन्हित कर मारा गया। नेतृत्व हमारा तय करेगा कि आंदोलन उग्र करना है, हम लोग करेंगे। हमारा प्रदेश नेतृत्व भी किया है कि कोई भी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो, फॉर्म तक नहीं भरे। जो 15 साल 16 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं सरकार को, उनका तनख्वाह आज 42,000 है। अगर नए बीपीएससी बहाली के माध्यम से जाएंगे तो उनका सीधे 22,500 तनख्वाह हो जाएगा। कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी। आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764। सब लोगों को अरेस्ट कर लेते, आप वहीं कह देते कि साहब आपको नहीं मार्च करने देंगे। फिर दूसरी बात आप कहते हैं कि साहब हम डकबंगला चौक या प्रोहिबिटेड एरिया इसके बाद है, तो साहब डकबंगला चौक पर हम अभी पहुंचे नहीं, ठीक से पहुंच नहीं पाए, तब तक अपने आनंद फानन में पानी का छिड़काव करने लगे, अश्रु गैस का प्रयोग करने लगे, लाठी चलाने लगे। यह क्या है? यह मिजाज बना के बिहार की सरकार बैठी हुई। भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को यही कुचल देना है। जनता पार्टी को आपने यह जो संकेत दिया है, और वैसे हमारे सभी पार्टी के नेता महामहिम राजपाल से मिलने का काम किए हैं। इसकी जांच सीबीआई से कराने की बात हो रही है, या तो हाई कोर्ट के किसी जज के से न्याय जांच हो, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। एक सवाल है कि जो हिट टू किल था, यानी सर पे अगर मारा जाता है तो सीधे सीधे मारा जाता है कि आपका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, या मतलब एकदम आप मर सकते हैं। तो ये जो हिट टू किल का ऑर्डर था, ये किसका हो सकता है और ये क्यों था? यह नीतीश कुमार का ऑर्डर है, उनका उन्हीं का तंत्र है जिसने यह मारने का काम किया हेड पर। और जानबूझ के खोज के हमारे नेताओं को चिन्हित कर मारा गया। हाँ, टारगेटेड करके मारा गया। मैंने एकदम मिजाज बना के कि साहब इनको मारना ही मारना। लिस्ट बनाई गई थी क्या कि इन लोगों को? अब हाँ, कुल सीनियर नेता को, इसलिए कि नेताओं को मार देंगे सब फॉलोअर। लेकिन एक सवाल मैं उसमें पूछना चाहूंगा, सब लोग दिखे लेकिन राजीव प्रताप रूडी जो छपरा के सांसद है किसी कैमरे में नहीं दिखे। नहीं, राजीव प्रताप रूडी जी गांधी मैदान गए थे, मंच से उनका उद्बोधन हुआ। बिहार की सारे पार्टी के लोगों ने उनका उद्बोधन को सुना। सिंह जी, बागवानी पुल जो गिरा एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा वो निर्माण करता है। एसपी सिंगला कंपनी को बिहार में लगभग 1 दर्जन बड़े पुल बनाने का ऑर्डर अभी नहीं ठीक है। सवाल यह है कि एसपी सिंगला कंपनी को जो है बिहार में पुल बनाने का ऑर्डर है, उसमें जो है 38% बिहार की सरकार को यह निर्णय करनी थी कि कोई टेंडर लेने वाला व्यक्ति एक्चुअल रेट से 38% बिलो जाता है तो उस पुल का क्या भविष्य होगा। इस बात को यह सरकार को सोचना चाहिए कि साहब पुल की लागत से 38% नीचे जाके वो कोई टेंडर लेता हो, तो इसलिए वह तो एकदम निश्चित यह तय था। पहली बार भी गिरा था, इसके पहले भी गिरा था, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं नीतीश कुमार जी ने किया? यह तो नीतीश कुमार सरकार। के पैरेलल जो पुल बन रहा है वो भी एसपी सिंगला। नहीं, एसपी सिंगला अच्छा कंपनी है विदाउट फेल, लेकिन उस पुल का टेंडर में आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है टेंडर लेने के बाद जो है छोटे छोटे एजेंसियों को काम करने के लिए देती है। आज बेरोजगार बिहार के बेरोजगार नौजवान रोजगार के चक्कर में काम में जो है घाटे का काम को भी स्वीकार करते हैं। उनको लगता है कि इसमें फायदा होगा। तो 38% सरकार को तो यही सोचना चाहिए कि उस पुल के टेंडर में 38% बिलो जाकर कंपनी ने लिया है, तो इस पुल का भविष्य क्या होगा। आज यदि गिर गया तो सरकार को उस पर FIR करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। फिर उसको दे दिया गया गिफ्ट में उसी को बनाने के लिए, उसी कंपनी को। भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करती है, लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व हमारा तय करेगा कि आंदोलन उग्र करना है, हम लोग करेंगे। अभी धरना के माध्यम से, कल आप देखे होंगे कि ब्लैक डे के रूप में मनाया गया, काला हम लोग फीता बांधे हुए थे, और पुतला दहन सीएम और डिप्टी सीएम का किए हैं। आज जिला स्तर पर धरना थी, और सोमवार को हमारे सारे सरकारी ब्लॉक पर धरना है। उसके बाद पार्टी घोषणा करेगी, हम लोग पूरे सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और फिर जाएंगे।
फिर आह्वान हमारी अगुवाई करेगी सरकार। लाठीचार्ज तो हम लोग उसी का देन है कि हमारा एक मित्र साथी और हमारा जिला का महामंत्री देहांत हुए हैं, शहादत हुई है उनकी। उन्हीं के शहादत में आज श्रद्धांजलि सभा धरना यह कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद जो प्रदेश नेतृत्व का तय होगा कार्यक्रम, हम लोग पुनः फिर सड़क पर उतरेंगे। चूंकि सावन का महीना है, इसलिए बिहार प्रदेश ने कहा कि बिहार बंद नहीं करेंगे। हम आम जन का भी ख्याल रखते हैं। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते भी समाज के हर वर्ग का ख्याल रखते हैं। सर, अगस्त में परीक्षा होने वाली है बीपीएससी वाली, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इतने में वो युवा जो नौकरी की तलाश में, वो तब तक क्या करें? देखिए, हम सभी शिक्षक साथियों से आह्वान किए हैं, हम भी किए हैं और हमारा प्रदेश नेतृत्व भी किया है कि कोई भी इस परीक्षा में शामिल नहीं हो, फॉर्म तक नहीं भरे। जो 15 साल 16 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं सरकार को, उनका तनख्वाह आज 42,000 है। अगर नए बीपीएससी बहाली के माध्यम से जाएंगे तो उनका सीधे 22,500 तनख्वाह हो जाएगा और वो जूनियर होंगे। आज का डेट में वो स्कूल में सीनियर है। इसलिए पार्टी भी आह्वान की है, हम सब भी घूम घूम के शिक्षक साथी से कहेंगे कि आप फॉर्म नहीं भरे। बीपीएससी जो पुनः ले रही है, उस सरकार का बीपीएससी का विरोध करें। और उनके लिए क्या संदेश है सर, जो STET 19 पास अभी शिक्षक बने नहीं है? इसीलिए हम लोग का पार्टी कह रही है कि BTET, CTET, STET 80,540 आपने बारी बारी से परीक्षा लिया और ये बड़ा तादाद में लोग 80,500 कम नहीं होते हैं नौजवान। वो यह समय थे कि उसी आधार पर हमारी बहाली होगी। उनकी बहाली नहीं करके अब एक नया नियमावली लाया गया और घोषणा हो गया कि आपको बीपीएससी से परीक्षा देना होगा, वो भी मानदेय से भी कम राशि उनको पे होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वैसे सभी शिक्षक परिवार से आह्वान करती है कि इस बीपीएससी नए नियमावली का विरोध करें, फॉर्म नहीं भरें। आप लोगों पे जो पटना में लाठीचार्ज हुआ, उसे लेकर क्या कहें? यह जो लाठीचार्ज किया गया है, यह नीतीश सरकार और तेजस्वी सरकार का सुनियोजित योजना था कि जैसे ही लोग आएगा उस पर हम लोग लाठीचार्ज करके और पिटाई करेंगे। अभी शामिल थे हमको भी एक डंडा लगा था इस पर। एक जोगिंदर सिंह पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, उनके हम लोग बचाव करने में, क्योंकि पैरालिसिस था उनको, उन्हीं में हम लोग को भी एक डंडा इस पर लगा था और काफी लोगों को लगा है। मतलब अब आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ेंगे और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता भी अब उठ चुकी है, जनता भी निजात पाना चाहती है। अगर आज चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलेगा और नीतीश कुमार का जो सम्मान गिरा है जनता के बीच, वो अब उनके खाता भी खुलने नहीं जा रहा है। उनसे लोग उब गया है नीतीश कुमार। कपड़ों की अच्छी धुलाई के लिए एक बार जरूर इस्तेमाल करें चमेली और नींबू की खुशबू युक्त डिटर्जेंट पाउडर पंछी। आप छपरा और अन्य शहरों में पंछी डिटर्जेंट पाउडर के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7260072764।